हेलो एवरीवन। आज मेरा टॉपिक ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर काम कैसे करता है। मैं चाहती हूँ कि ये सभी लोग जानने की कोशिश करें कि आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम बताते हैं कि आप इस टाइम अगर कोई चीज़ लिखते हो या करते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आपके माइंड में कोई अच्छी चीज़ आती है तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आपको ये नहीं देखना है कि सुबह उठते टाइम, सुबह सोते टाइम या रात को सोते टाइम या उठते टाइम तब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ें यूज़ करनी है, या फिर आपको लिखना है कॉपी पे, डायरी पे, या कुछ आपको विशेस चिपकानी है, या आपको एक इमेजिनेशन करना है, कुछ भी ठीक है। जब आपके माइंड में है, जब आप अकेले बैठते हो ना, जब आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, जब आप कुछ काम कर रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं, तब भी आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं। तो जो आपके लिए पॉजिटिव थॉट्स जब चल रहे होते हैं ना, आप समझो तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जो है अगर आप ऐसे यूज़ करेंगे कि अरे हम तो लिख रहे हैं, हम तो सारी टेक्निक्स कर रहे हैं, बट वो वर्क नहीं कर रही है, तो क्या होता है ना कि आप ना ज़बरदस्ती लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने की कोशिश कर रहे होते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़बरदस्ती कभी भी यूज़ नहीं हो सकता है, ठीक है। जब आपका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड बहुत क्लियर रहे। क्यों बोलते हैं कि तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, क्यों बोलते हैं कि आप नॉनवेज नहीं खाएंगे, या फिर क्यों बोलते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। आपका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड कनेक्ट ही नहीं करता है। मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है वहाँ पे मुझे शायद, अगर मैं इसको स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट करूँ तो कहीं ना कहूँ कहीं राहु केतु जो हैं, राहु जो है उसके जो अमृत धारा थी, या कुछ भी कह सकते हैं अपन, क्योंकि वो अमर तो हो ही गए थे, तो शायद वहाँ से प्याज उत्पन्न हुआ था, और केतु से शायद लहसुन उत्पन्न हुआ था। तो वो तामसिक चीज़ों में आता है, क्योंकि वो राक्षस गण के थे, है ना। लेकिन जब उन्होंने एक्चुअली अमृत पी लिया धोखे से, धोखा करके, तो वो तो अमर हो ही गए हैं, इसीलिए वो 9 ग्रहों में गिने भी जाते हैं। तो भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीधी सी कहानी है, पहले तो आपके सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका माइंड, मान लो मेरा माइंड अभी के अभी बोल रहा है कि मेरे को ये लाइन लिखनी है, और अगर मैं 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद वो लाइन लिखने की कोशिश करूँगी तो शायद मैं 2 मिनट के लिए चुप भी हो जाऊँ, और मेरा शायद मन भी ना करे। लेकिन जब आपका मन कर रहा है, तुरंत उस डायरी पे आपको पॉजिटिवली कुछ भी नोट करना है, तो ही आपका काम करेगा। अगर मैं कभी गाने की लाइन भी लिखती हूँ ना, तो गाने की लाइन में क्या होता है ना, कि अगर मैं मान लो कुछ काम कर रही हूँ, मेरे माइंड में कुछ भी आ गया, ठीक है, या भगवान से रिलेटेड कोई भजन आ गया, या कुछ भी एक लाइन आ गई, तो अगर मैं तुरंत ना लिखूँ ना, तो मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि मैंने एक्चुअली बोला क्या था, क्योंकि वो अपन लोग ना सुर लगा के एक्चुअली माइंड में आता है, ठीक है। थोड़ा सा गुनगुनाते हुए, जब अपन गुनगुनाते हैं तब चीज़ें समझ में आती हैं कि अपन ये जो लाइन लिखेंगे तो वो बनेगी क्या। तो ऐसे ही होता है, अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं। आपको जो भी, मतलब हाँ, कुछ टेक्निक्स ऐसी होती है जिन्हें बहुत ज़्यादा रूल के साथ करना पड़ता है, लेकिन कुछ टेक्निक्स, क्या मैं तो आपको बताऊंगी, विदाउट टेक्निक्स भी आप कर सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली ले सकता है, क्योंकि यूनिवर्स अनंत है। यूनिवर्स से आप जो कुछ भी मांगोगे वो आपको देगा ही देगा, ठीक है। आपको कभी मना नहीं करेंगे वो। अगर आप बोलते हो ना सुबह उठते टाइम मैं लेट हो रहा, मैं लेट हो रहा, तो यूनिवर्स क्या सुनता है कि अच्छा ये लेट हो रहा है, तो ये चाहते हैं कि ये और भी लेट हो। तो आदमी ना, इंसान ना ऐसे परेशान हो जाता है कि मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ, मेरी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, बिखर जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपने यूनिवर्स को यही शब्द दोहराए हैं कि मैं लेट हो रहा हूँ। अगर आप वही चीज़ शांति के साथ करेंगे ना, कि ठीक है हम टाइम पर पहुंच जाएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है, तो यूनिवर्स यही सुनेगा कि अच्छा इसको टाइम पे पहुंचना है, तो हर एक चीज़ इसके सामने टाइम पे ही होनी चाहिए। तो सेम एग्जैक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा आपका। तो इसीलिए बोलते हैं, जो बोलते हो ना हमेशा अच्छा बोलो। सुबह क्यों बोलते हैं अपन लोग, सुबह उठते टाइम सिर्फ अपने बारे में एटलीस्ट फॉर 5-6 चीज़ें पॉजिटिव बोलो। जैसे कि मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, मैं अच्छी जॉब कर रहा हूँ, मैं अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी अच्छी मैरिड लाइफ चल रही है, मेरे बच्चे बहुत खुश हैं, या मेरे माँ बाप बहुत खुश हैं, मेरे परिवार का हर सदस्य खुश है, मेरी अच्छी अर्निंग हो रही है। ये सब अगर आप बोलना शुरू करते हो ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना काम करता है ना, इतना फ्रिक्वेंटली काम करता है, विद इन 10 डेज में आपको रिजल्ट मिलता है। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हो ना, तो आप बोलोगे भी ना कि आई एम
आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें अच्छी करता हूँ, तो भी आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा फॉर 10 डेज़, क्योंकि आप ऑलरेडी नेगेटिविटी में इतने ज़्यादा जा चुके थे। तो पॉजिटिव इसीलिए बोलना है और इसीलिए सुनना है। आगे की कुछ स्टोरीज़ भी शेयर करूँगी, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में बेल आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।